नमस्कार बच्चों, क्या हाल है। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका एसडी सैनिक स्कूल के एग्जाम प्लेटफॉर्म पे। तो आई होप कि आप अच्छे होंगे, सब लोग बढ़िया ही होंगे। तैयारी अच्छी चल रही है, ठंड भी पड़ रही है, आराम से रजाई में बैठे बैठे मस्त तरीके से तैयारी करो। अब यहाँ पे आज की वीडियो बनाने का मोटो क्या है? आज की वीडियो बनाने का मोटो है कि सर एग्जाम देने जाएंगे तो क्या रूप हमें देखने को मिले एग्जाम। क्या इस बार भी कोई चेंज हुआ है एग्जाम में? क्या पैटर्न सेम है या नंबर ऑफ क्वेश्चन बदले हैं? क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी? हम सारे क्वेश्चन करके आए या ना करके आए? सर एग्जाम हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा? ये बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में बने हो, तो उन सब का आंसर मैं लेके आपके सामने आ गया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर मैं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे 4 टॉपिक्स हैं आपके सामने। 4 टॉपिक हमारे क्या क्या हैं कि यहाँ जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन आपका आएगा किससे? इंग्लिश लैंग्वेज से। किससे आएगा? इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन आएगा, जो कि 25 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। तो 2 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन आपके कितने हो गए? 50 नंबर्स के हो गए, राइट। 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50 हो गए। सेकेंड पोर्शन जो आपका आएगा वो आएगा मैथमेटिक्स का। किसका आएगा? मैथमेटिक्स का। अब ध्यान रखना, जो मैथमेटिक्स है वो आपका सबसे हाई लेवल लेके चलेगा, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां से ज्यादा पूछे जाएंगे और नंबर ऑफ मार्क्स भी यहां पे क्या होंगे? सबसे ज्यादा यहां पे पूछे जाने वाले नंबर ऑफ, मतलब यहां जो गेनिंग पोर्शन है वो सबसे ज्यादा। अगर मैथ अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो चांसेस बहुत बन जाएंगे आपके यहाँ पे क्वालिफाई करने के एग्जाम। तो मैथमेटिक्स के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो होंगे 50। एक क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का होगा, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, तो टोटल क्वेश्चन आपके कितने हो गए? 50। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो ऑल ओवर मार्क्स कितने हो गए हमारे? 150 आपके यहाँ पे मार्क्स हो जाते हैं। अगर मैं रीजनिंग और इंटेलिजेंस की बात करूं तो इंटेलिजेंस में हमारे कितने हो गए? वही सेम 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का आपका, ऑल ओवर आपके मार्क्स हो जाएंगे कितने? 50 हो जाएंगे। तो अब तक 200 मार्क्स आपके यहां तक बनके तैयार हो चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज की बात करेंगे, जीके जीएस की, तो यहाँ पे 25 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा और यहाँ पे आपके कितने मार्क्स मिलेंगे? आपको 50 मार्क्स मिलने वाले हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की 100 mm की वीडियो आगे, एक बार जाके प्लीज देख लीजिएगा। यहाँ पे दूसरी चीज क्या है कि टोटल मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 125 आपके क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। 125 आपके क्वेश्चन आएंगे और टोटल मार्क्स जो आपके होंगे वो होंगे 300, बिकॉज मैथ्स का जो एक क्वेश्चन है वो होगा 3 नंबर का। तो और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 50। 50 इंटू 3 कितना हो गया हमारा? 150 मार्क्स यहाँ पे आपके मैथ्स के हो जाएंगे, 50 आपके इंग्लिश के हो जाएंगे, 50 रीजनिंग के हो जाएंगे और 50 आपके कितने हो जाएंगे? जीके जीएस के हो जाएंगे। तो ऑल ओवर जो आपको मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं वो 300 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन आने वाला है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने होंगे? 25 होंगे। आखिरी क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग का सवाल देखने के लिए जुड़े रहें आखिरी तक मेरे साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्लास 9 का। सर क्लास 9 में क्या पैटर्न होने वाला है? क्लास 9 का जो पैटर्न होगा, सबसे पहले आएगा हमारा मैथमेटिक्स। फिर से वही कि सर इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी हाई मार्क्स होंगे मैथमेटिक्स के। नंबर ऑफ क्वेश्चन टॉप पे आने वाले हैं, 50 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन हमारा होगा 4 नंबर का, टोटल क्वेश्चन हमारे कितने हो गए? 200 के, ध्यान रखिएगा। एक टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, टोटल क्वेश्चन हो गए हमारे कितने? 200 हमारे मार्क्स यहाँ पे हम लोग ने गेन कर लिए। अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं तो रीजनिंग का हमारा क्या हो जाएगा? 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, तो ऑल ओवर मार्क्स आपके कितने हो गए? वहां हो जाएंगे आपके 50 मार्क्स, आप लोग यहाँ पे गेन कर लेंगे। सेम एग्जाम पैटर्न 6 क्लास का है, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है कि मैथ के क्वेश्चन 50 है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर का है। और 6 में क्या था? एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का था, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं बच्चा लोग, तो लैंग्वेज आपकी कितनी होगी? 25 नंबर की होगी। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, तो टोटल आपके कितने हो गए? 50 मार्क्स आप लोग यहाँ पे गेन कर सकते हैं। जनरल साइंस और एसएसटी, जी हाँ, साइंस और एसएसटी आपकी अलग अलग हो जाएगी यहाँ पे। वहां पे दोनों मिला के एक था जनरल साइंस। यहाँ पे क्या होगा आपका? 25 क्वेश्चन की साइंस आएगी, जिसमें कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो आपके टोटल मार्क्स कितने हो गए? 50 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और एसएसटी की बात करें तो 25 क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं 25 क्वेश्चन की, तो वहां एक क्वेश्चन कितना? 2 नंबर का, तो 50 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब टोटल करके देख लेते हैं। टोटल की बात करें बच्चा लोग, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे कितने हैं? 150। और पीछे कितने थे एक बार देख लेते हैं कंपेरिजन करके। वहां पे 150, यहाँ पे 125, मतलब कहीं ना कहीं 25 क्वेश्चन हमारे एसएसटी के बड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे मार्क्स कितने हो गए? यहाँ पे हो गए 400 और वहां पे कितने थे? 300, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको 100 में बता दी है, उसमें गलती नहीं करनी, एक बार अच्छे से देख लेना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है? सर क्या रहेगा यहाँ पे? क्वेश्चन आता है सर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा? देखो,
अगर क्लास 9th में आप लोग जाएंगे, ध्यान रखिएगा, अगर क्लास 9th में आप लोग जाएंगे, एक बार मैं जूम करके आपको चीजें दिखा देता हूं। क्लास 9th में अगर आप लोग जाएंगे तो यहां देखिएगा, क्लास 9th में यहां पे एक इन्होंने पॉइंट लिख रखा है। वो पॉइंट हमारा क्या है क्लास 9th का, उन्होंने बोला है कि क्लास 9th में अगर आप जाएंगे फॉर एडमिशन टू क्लास 9th इंग्लिश ओनली, अगर क्लास 9th में जाएंगे तो आपको सिर्फ अंग्रेजी देखने को मिलेगी, इंग्लिश देखने को मिलेगी। अगर वहीं आप क्लास 6 में जाते हैं तो इंग्लिश प्लस 13 रीजनल लैंग्वेज, जी हाँ, इंग्लिश आपको देखने को मिलेगी, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इंग्लिश तो रहेगी रहेगी, इसके अलावा आपको 13 रीजनल लैंग्वेज भी यहाँ पे रहने वाली है। डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा सिलेक्ट किया है फॉर्म भरते टाइम पे, राइट। आगे कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देखना बहुत जरूरी है। एक एक मैं सारे पॉइंट बताता हूं आपको, ये देखना बहुत जरूरी है, एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अ कैंडिडेट चूज, यहाँ पे, अब यहाँ पे सर क्या पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं, यहाँ पे बोला गया है अ कैंडिडेट कैन चूज एनी ऑफ द लैंग्वेज इररिस्पेक्टिव स्कूल अप्लाइड, और मतलब क्या स्कूल में अप्लाइड किया है, किस तरीके से जो आपने फॉर्म भरा है उस टाइम पे क्या लिया है आपने, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लैंग्वेज कैसे चूज कर सकते हैं। Open of medium of question paper should be carefully chosen while filling in the application form. The option once exercised cannot be changed. अगर आपका मीडियम है हिंदी और आपने उर्दू चूज कर ली है तो ऑन द स्पॉट एग्जाम में कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। वो जो एग्जाम आपने चूज किया है वो एग्जाम आपको उसी में ही आने वाला है, वहां आपकी लैंग्वेज चेंज होने के कोई भी चांस नहीं है। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश और हिंदी वुड बी प्रोवाइडेड बाइलिंगुअल एग्जाम बुकलेट, इंग्लिश और हिंदी। देखो यहाँ पे क्या होगा, जिस बंदे ने हिंदी चूज करी है तो देखो इंग्लिश में तो पेपर आपका आने ही वाला है, इंग्लिश तो मैंडेटरी होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ तो दूसरी लैंग्वेज आपने चूज करी, तो इंग्लिश देखने को मिलेगी क्योंकि इंग्लिश हमारी क्या है, बहुत कॉमन लैंग्वेज है, हर कोई इसको पढ़ता है। दूसरा आपको क्या वहां पे देखने को मिलेगा, हिंदी है, उर्दू है, मलयालम है, कन्नड़ है, बंगाली है, कुछ भी है, दूसरा पेपर आपको उसमें देखने को मिल जाएगा, राइट। Candidates opting for regional language would be provided exam booklet in the language opted by the candidate in the application form एंड इंग्लिश। मतलब जो लैंग्वेज आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दी है और इंग्लिश में, जो कि मैंने पॉइंट अभी बताया था कि इंग्लिश तो आपको देखने को मिलेगी, और जो लैंग्वेज आपने चूज करी है कब, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तब आपको जो देखने को मिलेगी इंग्लिश तो मिलेगी, और जो लैंग्वेज आपने वहां पे चूज की है वो भी आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। अब बताइए यहाँ पे एक पॉइंट आता है, इन केस ऑफ एनी ambiguity in translation construction of a question in the examination, its English version except of the language section question shall be treated as a final and the decision of NTA shall be final in the regard. Candidate passing in AISSEE 2024 would be eligible for admission respective to the medium of examination subject to meeting other eligibility criteria। मतलब जिन बच्चों ने एग्जाम 2024 का पास कर लेंगे उनके लिए खुशखबरी क्या है, उनके लिए खुशखबरी हमारी होगी कि वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। आई होप कि सारा क्लियर होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको, ऑल क्लियर। अब बताइए यहाँ पे पॉइंट आपका क्या आया, यहाँ पे पॉइंट क्या आया कि सर क्या एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। जितने बच्चों को पता है फटाफट से बता दो, मैं अभी बोर्ड के सामने हूं, कितने बच्चों को पता है एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, जल्दी कमेंट में बताएं, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। जी हाँ, ध्यान रखो एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। एक बार इसे पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना, एक बार पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर ना दिख रहा हो तो मैं फिर से जूम कर दूंगा इसको, और जूम करके बच्चा लोग दिखा दूंगा मैं आपको। यहां पे बोला गया है कि यहां पे बोला गया है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग रेस्पॉन्स। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मैं इसकी रील भी बना चुका हूं, रील भी देख लेना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पूरे में से पूरे क्वेश्चन करके लाने हैं, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत है तो लिंक में फॉर्म दे रखा है, फॉर्म फिल कर सकते हैं, डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से मेहनत करो, आपके हर कदम पे हम आपका साथ देने के लिए तैयार खड़े हो। तो ऐसी अच्छी मेहनत के साथ, अपने लगन के साथ अपनी तैयारी करें, एक हौसला अपने अंदर लेके आए, एक जज्बा लेके आए कि इस बार सैनिक स्कूल पार। तो एक साथ हम लोग करते हैं वीडियो का एंड। आई होप कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।